अब पढ़ेंगे भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना। अधिकांश भारतीय युवावस्था में है। केरल में विकसित देशों की आयु संरचना की स्थिति प्राप्त कर ली है। उत्तर प्रदेश युवा वर्ग का अनुपात अधिक है तथा वृद्धों का अनुपात कम है। भारत में जनसंख्या की लंबाश। जनसंख्या की संरचना में जनसंख्या की संक्रमण की उस अवस्था को जिसमें कमाने वाली यानी 15 से 49 आयु वर्ग की जनसंख्या 15 से 49 आयु वर्ग की जनसंख्या न कमाने वाले प्राक्षित वर्ग यानी 60 प्लस आयु वर्ग की जनसंख्या की तुलना में अधिक हो तो उसे जनसंख्या की लंबाश कहते हैं। ये तभी प्राप्त हो सकता है जब क्रयशील लोग अनुपात में वृद्धि होती रहे। बच्चों, ये बहुत ही इजी लैंग्वेज है और मुझे नहीं लगता मैं कुछ इसमें से समझाऊँ, क्योंकि इजी लैंग्वेज है, सबको समझ आ सकती है। ये कोई बुक की लैंग्वेज नहीं है कि किसी को समझ ना आए। ठीक है। स्त्री पुरुष अनुपात। भारत में स्त्री पुरुष अनुपात गिरता रहा। इसका कारण यह है कि लिंग विशेष का गर्भपात, बालिका शिशुओं की हत्या, बाल विवाह, पौष्टिक भोजन न मिलना। देश के विभिन्न हिस्सों में स्त्री पुरुष अनुपात भिन्न भिन्न है। केरल राज्य में सबसे अधिक है और हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में सबसे कम है। जनघनत्व। जनघनत्व से तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या में लगाया जाता है। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जनघनत्व भी बढ़ रहा है। हकदारी की पूर्ति का भाव। ये इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कई बार आ चुका है एग्ज़ाम में, यूटी में भी आ चुका है। अमर्त्य सेन एक अनेक विद्वानों ने दर्शाया है कि अकाल अनाज के उत्पादन में गिरावट आने के कारण ही नहीं पड़े, अपितु हकदारी की पूर्ति का भाव या भोजन खरीदने किसी तरह से प्राप्त करने के लोगों की आवश्यकता ने कारण भी अकाल पड़ते रहे। इससे सरकार ने भूख और भूखमरी की समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण योजना ग्रांट अधिनियम नरेगा नाम का एक कानून बनाया है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हकदारी की पूर्ति का भाव। साक्षरता। साक्षरता शक्ति संपन्न होने का साधन है। साक्षरता अर्थव्यवस्था में सुधार, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता व कल्याण कार्यों में सहभागिता। बढ़ाती है। केरल साक्षरता में आगे है, वही बिहार राज्य काफ़ी पीछे। अनुसूचित जाति व जनजातियों में साक्षरता दर और भी नीची है। ग्रामीण नगरीय विभिन्नता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार इसका अंतर पूछ रहे थे कि ग्रामीण और नगरीय में कितना अंतर है, इसका अंतर बताओ, इसका डिफरेंस बताओ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अब मैं इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। भारत को गांव का देश कहा जाता है। नगर ग्रामीण के लिए आकर्षक स्थान बन रहे। गांव से लोग रोजगार की दृष्टि से नगरों की ओर पलायन कर रहे। नगर में क्या होता है? नगर में नौकरी उपलब्ध है, डॉक्टर उपलब्ध है, लेकिन गांव में ऐसा कुछ नहीं है। ना गांव में ना डॉक्टर है और ना ही वहाँ पे कोई नौकरी है। तो इसलिए जो गांव के लोग हैं ना, वो नगर में जाते हैं काम ढूंढने के चक्कर में, काम खोज के चक्कर में, नौकरी पाने के लिए, डॉक्टर के लिए वहाँ पे जाते हैं। क्योंकि नगर में ये, शहर में ये कि दवाई आसानी से मिल जाती है, लेकिन गांव में नहीं मिलती। ठीक है। रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र जैसे जनसंपर्क एवं जनसंचार के साधन अब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के समक्ष नगरीय जीवन शैली तथा उपभोग के स्वरूपों को तस्वीर पेश कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप दूर दराज के गाँव में रहने वाले लोग नगरीय तड़क भड़क और सुख सुविधाओं से सुपरिचित हो जाते हैं। उनमें भी पैसे भोगपूर्ण जीवन जीने की लालसा उत्पन्न होती है। जैसे कि मैंने अभी बताया वैसे ही इसमें लिखा हुआ है, और कि नगर में पूरी चीज़ें उपलब्ध है, लेकिन गांव में पूरी तरीके से आवश्यकता पूरी नहीं होती लोगों की। नगर में लोगों की आवश्यकता पूरी तरह से
उपलब्ध होती है, लेकिन गांव में बिल्कुल उपलब्ध नहीं होती। ठीक है, ये पूरा यही है। राष्ट्रीय परिवार सॉरी राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम इसलिए शुरू किया गया कि जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण किया जाए। इसमें जन्म के विभिन्न उपाय अपनाए गए। पुरुषों के लिए नसबंदी और महिलाओं के लिए नलिकाबंदी। राष्ट्रीय आपातकाल में परिवार नियोजन कार्यक्रम को गहरा धक्का लगा। नई सरकार ने इसी राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का नाम दिया। इसमें नए दिशा निर्देश बनाए गए। इस कार्यक्रम के उद्देश्य मोटे तौर पर समान रहे। जनसंख्या से वृद्धि की दर और स्वरूप को प्रभावित करके सामाजिक दृष्टि से वांछनीय दिशा की ओर ले जाने का प्रयत्न करना, अधिकतर गरीबी और शक्तिहीन लोगों का भारी संख्या में जोर जबरदस्ती और विकेंद्रीकरण किया गया है, और सरकारी कर्मचारियों पर भी दबाव डाला गया कि वे लोगों को बंधीकरण के लिए आयोजित शिविरों में बंधीकरण के लिए लाए। इस कार्यक्रम का जनता में व्यापक रूप से विरोध हुआ है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि महिलाओं के लिए नालिकाबंदी लगा दी, लेकिन पुरुषों के लिए नसबंदी लगा दी, और ताकि उनके लिए जो राष्ट्रीय परिवार है उनका कल्याण हो सके, और उनका नाम दे दिया राष्ट्रीय परिवार कल्याण। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ये जो क्वेश्चन है पूरी गहराई से पढ़ो, आप थोड़ा शॉर्टकट से भी पढ़ सकते हो उसका आंसर देने के लिए, कि इतनी गहराई में पढ़ोगे, मैं मना नहीं कर रही कि आप गहराई में मत पढ़ो, लेकिन आप जब इतना लंबा क्वेश्चन पढ़ोगे डीपली तो आप लिख नहीं पाओगे, भूल भी जाओगे। अगर आप समझोगे तो क्या पता आप लिख लो। ठीक है, तो इसमें यही है सब कुछ, थोड़ा बहुत ही, ज़्यादा कुछ नहीं है, और आप इसको पढ़ भी सकते हो। डीपली पढ़ो या शॉर्टकट पढ़ो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस मेरा मानना यही है कि इसका जो जितना लंबा दे रखा है, इसको छोटा सा भी वो शॉर्टकट तरीका भी एक तरीके से आंसर लिख सकता है। भारत की 15वीं जनगणना 2011 के आंकड़े। स्त्री पुरुष अनुपात 1943,000। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन है, 1 मार्क्स से ये क्वेश्चन है, तो ये याद रखना। कई बार पूछ भी लेते हैं, इसमें से 1-2 पूछ लेते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाला प्रदेश सिक्किम। अधिकतम मृत्यु दर वाला राज्य उत्तर प्रदेश, यानी मात्र। न्यूनतम मृत्यु दर वाला राज्य केरल होना चाहिए, कोरल गलत शब्द है। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य मध्य प्रदेश। न्यूनतम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य मणिपुर। साक्षरता पुरुष 80.9%, महिला 64.6%। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राजस्थान, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में गोवा। तो यही होता हमारा टॉपिक पूरा ख़त्म, क्योंकि ये सारे मैंने आपको बता दिए। ये बहुत इजी लैंग्वेज है, ये गूगल से ही मैंने निकाला है, और मेरी वीडियो भी यूट्यूब पर कि गूगल से मैंने किस तरह से निकाला, तो आप उसको देखना, और उसको देखना है कि यूट्यूब में मेरी एक वीडियो डाल रखी है कि गूगल में से क्या टाइप करना है और क्या निकालना है, सब कुछ इसके अंदर है। आप मेरी वीडियो को चेकआउट ज़रूर करना, और अगली वीडियो में मिलते हैं, तो बाय, ठीक है।